देश की हकीकत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश की हकीकत में आज बात करेंगे घोसी चुनाव की। घोसी चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन किस पर भारी पड़ा था, ये आज हम बात करेंगे, क्योंकि नतीजे आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत हो गई है, लेकिन घोसी चुनाव का अब ये जिक्र कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के वक्त क्या तस्वीरें रहेंगी, मैनपुरी में क्या रहेगा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्या रहेगा, और जो बयान आ रहे हैं नेताओं के उसका मकसद क्या निकाला जाएगा, इसको आज हम समझेंगे देश की हकीकत में। सबसे पहले सुनेंगे चचा शिवपाल को और आपको बताएंगे कि चचा शिवपाल की रणनीति क्या है, प्लान क्या है, ओपी राजभर निषाद जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको कैसे हराएंगे, कैसे मात देंगे, वो जरा सा सुन लेते हैं। कह रहे हैं राजभर जी कह रहे हैं कि हीरो को 12 बजे के बाद बुद्धि आती आपके साथ ही रहे। वो देखिए, उनको वो बात याद कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो नहीं देते हैं, बस इतना याद है। कह रहे हैं राजभर जी कह रहे हैं कि हीरो को 12 बजे के बाद बुद्धि आती आपके साथ ही रहे। वो देखिए, उनको वो बात याद कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो नहीं देते हैं, बस इतना याद है। कह रहे हैं राजभर जी कह रहे हैं कि हीरो को 12 बजे के बाद बुद्धि आती आपके साथ ही रहे। वो देखिए, उनको वो बात याद कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो नहीं देते हैं, बस इतना याद है। अभी आप देश की हकीकत में चचा शिवपाल को सुन रहे थे और अब हम वो बयान सुनेंगे जिन्होंने जीत दर्ज की है, जिन्होंने ये बताया कि कैसे घोसी चुनाव को जीता जाएगा, जिन्होंने बताया कि कैसे दारा सिंह चौहान को हराएंगे, जिन्होंने बताया कि अखिलेश की उम्मीदों पे कैसे खरा रहेंगे। उसको जरा सा देश की हकीकत में सुनते हैं। आप विजय हुए हैं, क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा और मऊ जनपद के सारे दलों को, जनपद वासियों को, विधानसभा के जितने मतदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से नहीं दिखे यहाँ पर, क्या लगता है? बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान सुबह से नहीं दिखे, क्या लगता है? दारा चौहान हमारे मित्र है ना, वो आपको भर दे के चले गए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ये नहीं, सारी जनता के समर्थन था, पार्टी के सवाल नहीं कोई है। सारी जनता जब साथ है उसमें पार्टी कहाँ से पैदा हो जाती है? तो आपको क्या लगता है कि दारा से ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चला? वो प्रकाश नेता है, उनका भी अंदर से हमारा ही सपोर्ट था। अच्छा, हाँ, आगे मत उतरिएगा। आजम भेज दिया, आजम पर भेज दिया उनको। हम क्या होते हैं भेजने वाले? यहाँ की जनता जिसको चाहे भेज दे और वापस कर, हम क्या है? आप जीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल सामने आ रहा है कि आपके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिससे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उस पर क्या कहेंगे आप? नेता के ऊपर मुकदमा, पुलिस का नेता का कितना गहरा संबंध होता है। मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो न पुलिस का कोई मतलब है, न नेता का कोई मतलब है। जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता को। कितने वोटों से जीते हैं? कितने वोटों से जीत हुई आपकी? 42,672। भाजपा वाले कह रहे थे 50,000 वोटों से वो जीतेंगे, आपको हराएंगे। आप 50,000 वोट से जीत का दावा कर। मैंने कहा कि सारे दलों का मुझको समर्थन था, पूरी जनता हमारे साथ थी, दल का कहाँ सवाल पैदा होता है? 2 डिप्टी सीएम, 26 मंत्री और 60 विधायक यहाँ मौजूद थे, कैंप किए हुए थे। सब हमारे मित्र थे, सब हमारे साथ विधायक रहे, सब हमारी मदद करने आए थे। अच्छा, हाँ, प्रकाश राजभर पे क्या कहेंगे? वो भी हमारी मदद की है, मदद किया उन्होंने अंदर से, और क्या। राष्ट्रीय अध्यक्ष, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देश की हकीकत में अभी आप सुन रहे थे सुधाकर सिंह को, जो जीत के बाद बताया कि कैसे हमने जीत दर्ज की, लोगों का दिल कैसे जीता, और बताया कि दरअसल क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो छोटे छोटे नेता थे, कार्यकर्ता थे, चचा शिवपाल के बेटे थे, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन लोगों ने कैसे जीत दर्ज की उसको जरा सुन लेते, जरा क्या कुछ कह रहे हैं चचा शिवपाल के बेटे, वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का संगठन और जो शीर्ष नेतृत्व था वो लगातार घोसी में प्रचार करता रहा।
और जो जन समर्थन मिला जो सभी समाज के लोगों से, कई ऐसे समाज के नेता जो कहीं ना कहीं कुछ वोटों पे अपना हक जताते थे, आज उनका पर्दाफाश हुआ और आज उनको हकीकत से सामना हुआ। ये सामना सिर्फ और सिर्फ घोसी की जनता ने उनको कराने का काम किया है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या जो अन्य पार्टियां जो कि समाज के एक वर्ग के लिए या फिर किसी एक समाज के लोगों के ठेकेदार बन के वोटों को रखने की बात करते थे, आज उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया है समाजवादी पार्टी ने। और मैं समझता हूँ घोसी की जनता का हम पार्टी की तरफ से और हमारे सभी नेताओं की तरफ से धन्यवाद देते हैं। अच्छा सर, माननीय शिवपाल सिंह ने जब से साथ दिया है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी चुनाव से, तब से लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं परचम कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या कहोगे सर? देखिए, निश्चित ही माननीय शिवपाल सिंह जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जो उनका अनुभव रहा है, उसका एक फ़ायदा निश्चित हमको इस घोसी के चुनाव में भी देखने को मिला और पूर्व में जब मैनपुरी का चुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा। बल्कि आज जब मैं लोगों से बात कर रहा था, कई लोगों से लगातार हम लोग संपर्क में रहे, तो सबने यही कहा कि जो मैनपुरी का चुनाव था उसी का एक तरीके से बहु रूप में ये पार्ट 2 कह लीजिए, 2.2 जो आजकल ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कि उसी के रूप में ये चुनाव भी उपचुनाव देखा गया। तो निश्चित ही हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी को एक संगठन की समझ है, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना, और एक बहुत बड़ी ऊर्जा बन के उन्होंने पार्टी को सीट जिताने का काम किया। साथ ही में हम ये भी कहेंगे कि सिर्फ नेता माननीय शिवपाल सिंह जी नहीं, बल्कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी बूथ प्रभारी और जो आज काउंटिंग में एजेंट थे, सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम को रखा रहे थे रात भर बैठ के पार्टी का, इन सब लोगों का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति का नहीं, सभी पूरी पार्टी का होता है। और नेताजी ने हमेशा यही कहा था, संगठन में जान रहेगी तो पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आज उसी का हमें प्रारूप देखने को मिला। मैं समझता हूँ आने वाले 2024 में भी बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम। क्या लगता था कि घोसी में इस तरह से भारी जीत होगी, लग रहा था क्या? नहीं, निश्चित हम लोग जब से प्रचार में थे, जो जन समर्थन मिल रहा था घोसी में, हम लोग को लग रहा था, जिस दिन वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज जो देखा गया उससे भी हमको समझ में आ रहा था अगर इतना वोटिंग परसेंटेज कहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार के लिए एंटी इनकम्पेंसी होती है, जो सरकार के विरोध का वोट, वो कहीं ना कहीं सभी वर्गों में निकल के आया है। उसका कहीं ना कहीं हम लोग को फायदा मिला। जो वहाँ पर नेताओं का डर एक पैदा हो गया था कि वहाँ बहुत से लोग, बहुत से मंत्री लोग आए हुए हैं, वो डर ही साबित हुआ या और कुछ? देखिए, डर तो नहीं था, लेकिन मैं ये कहूँगा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था। वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी ने, नेताओं ने, सबने मिलकर उसको तोड़ने का काम किया, जनता को भरोसा दिलाया कि आप लोग सबके साथ रहें, और निश्चित ही जीत। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आगे बढ़ें या सांप्रदायिक पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो भी हैं सभी धर्मों को साथ लेके चलती, क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, धर्म भारत देश जो है, भारत देश के कड़-कड़ में, इसके संविधान के कड़-कड़ में सभी समाज को ले जाने की बात है। इस भारत देश में जो भी बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं या वो लीडर्स रहे हैं जिनको हम आज देखते हैं, किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई की बातों को हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, उन सभी ने सभी धर्म को लेकर चलने की बात की है। उसी से भारत बनता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है वो भावना जो 2014 से पहले लोगों के बीच में थी कि सब समाज एक है, सब वर्ग की, वो भावनाएं फिर से लाना लोगों को दिलों में जरूरी है। देश की हकीकत में 3 तस्वीरों को आपने देखा और देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी एक चीज जरूर कर रही है कि अब मिलजुल कर काम कर रही है। और आप जानते हैं कि जहां मिलजुल कर काम करते हैं ताकतें जो है बढ़ जाती हैं, और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार को हरा दिया। तो घोसी चुनाव की जीत क्या माना जाए कि 24 की जीत, क्या ये माना जाए कि कितने सीटों पर जीत होगी? अब जब से हारी है घोसी में, बीजेपी में हलचल मच गया और अब चाचा शिवपाल और चंद्रशेखर आजाद, मायावती को माना जा रहा है कि एक साथ आ सकते हैं, जिस तरीके से घोसी चुनाव में खेला हुआ। क्या दर्शकों आपको भी लगता है कि ये लोग आ सकते हैं? क्या लगता है कि अब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर, ये लोग एक हो जाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहे देश की हकीकत। नमस्कार।